रूस की सेना पर आम लोगों को मारने का आरोप लगा है। यह आरोप यूक्रेन ने लगाया है। बुचा से हमारे सहयोगी अरुण सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बुचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को, जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको, जो आम नागरिक थे, रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को, 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी, और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बुचा में जो नरसंहार का आरोप लगा, उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बुचा। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने मिकोलाइव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि उस अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां से धुएं का गुबार आसमान में उड़ता नजर आया। कुछ दिनों पहले भी मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बमबारी की गई थी, जिसके बाद 9 मंजिला ये इमारत खंडहर में तब्दील हो गई थी। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया था और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई थी। बिल्डिंग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ, उसका मलबा जमीन पर आ गिरा था और उसमें दबकर 7 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के बड़े बंदरगाह वाले शहर मारिउपोल पर रूसी सेना के कब्जे के लिए फाइनल अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। वहां रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के लिए चेचन लड़ाकों का वार किसी कहर से कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनका कब्जा पूरे मारिउपोल पर हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चेचन लड़ाके वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। वीडियो में शहर के बीच चेचन लड़ाकों की एक टोली भारी भरकम हथियारों से हमला करती दिखाई दी। हमले के बीच ही एक लड़ाके ने निशाना लगाकर एक रॉकेट दाग दिया। इसके बाद एक दूसरा चेचन लड़ाका आधुनिक राइफल से एक तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मारिउपोल में फाइनल ऑपरेशन के लिए चेचन लड़ाके तैयार हो रहे हैं। वैसे तो मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों पर रूस का ही कब्जा है, रूस की सेना चारों तरफ है, लेकिन फिर भी चेचन लड़ाके कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब समय आ गया है, चेचन लड़ाके और रूस की सेना एक साथ मिलकर के रूस का झंडा मारिउपोल में लहराने के लिए फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी में है। इस बीच मारिउपोल शहर के दूसरे हिस्से से चेचन लड़ाकों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग और रह रहकर हो रहे धमाकों की आवाजें आती सुनाई दी, जबकि एक दीवार की आड़ लेकर उसे कादिरोव के एक लड़ाके ने सामने की तरफ भारी फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से दौड़कर आए दूसरे चेचन लड़ाके ने फिर एक रॉकेट उसी दिशा में दाग दिया, जिधर उसका साथी गोली चला रहा था। इस बीच वीडियो में वहां कई सैनिकों के शव भी पड़े दिखाई दिए। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि ये शव यूक्रेन के सैनिकों के हैं। इस बीच रूस ने दावा किया कि मारिउपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिक ने सरेंडर किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए, जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं।
इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारियुपोल से जो तस्वीरें आई, उसने बता दिया था कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारियुपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारियुपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारियुपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारियुपोल को बचाने के लिए एक साथ दो ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारियुपोल के एक बड़े इलाके से ज़ेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं, और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारियुपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारियुपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारियुपोल पर कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारियुपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारियुपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारियुपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची कुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा।